नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील। आज मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में संचालित बीएलएड 4th ईयर के सिलेबस के बारे में बात करूंगा। इसमें कौन कौन से थ्योरी पेपर और कौन कौन सी प्रैक्टिकल एक्टिविटी हैं, साथ ही साथ थ्योरी पेपर में क्या क्या कंटेंट दिया गया है जिसे कि आपको साल भर पढ़ना है, उसके बारे में भी बात करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए थ्योरी पेपर 3 पेपर हैं। इसमें 2 पेपर ये कंपलसरी हैं और ये पेपर 3rd पेपर आपका ऑप्शनल है। फर्स्ट पेपर इश्यूज एंड चैलेंजेस ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। सेकंड पेपर है मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। और 3rd पेपर जो आपका ऑप्शनल है, इसमें आपको कोई एक पेपर सेलेक्ट करना है। तो ये देखिए, पहला है स्पेशल एजुकेशन, दूसरा गाइडेंस एंड काउंसलिंग, तीसरा वैल्यू एंड पीस एजुकेशन, चौथा योगा एजुकेशन फॉर वेलबीइंग एंड लास्ट है इन्वायरमेंटल एजुकेशन। अब ये देख लेते हैं कि इसकी मार्किंग किस तरीके से होगी। तो सारे पेपर देख लीजिए। इसमें इंटरनल मार्क्स 20 का है और इसमें आपको क्लासरूम परफॉर्मेंस, असाइनमेंट एंड मिड टर्म टेस्ट ये आपका 20 मार्क्स के हिसाब से रहेगा। दूसरा आपका एक्सटर्नल ये 80 मार्क्स का होगा और टोटल इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये 100 मार्क्स का हो जाएगा और थ्योरी पेपर टोटल आपका 300 का होगा। यानी कि एक पेपर 100 मार्क्स का और 3 पेपर हैं तो आपका 300 मार्क्स का हो जाएगा। अब आते हैं प्रैक्टिकल एक्टिविटी की तरफ। प्रैक्टिकल एक्टिविटी में इसमें 3 एक्टिविटी हैं। पहला है स्कूल इंटर्नशिप, ये 200 मार्क्स का होगा और इसमें आपको क्या करना होगा, 16 वीक का इंटर्नशिप होगा। इसमें आपको जिस स्कूल में जाएंगे उस स्कूल में आपको अटेंडेंस रजिस्टर किसी क्लास की, पीपल टीचर डायरी, कंटिन्यूएशन इवैल्यूएशन, मॉर्निंग असेंबली, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, ड्यूटी असाइंड बाय प्रिंसिपल, रिफ्लेक्शन रिपोर्ट, इस तरीके से आपको सारी एक्टिविटियों का एक रिपोर्ट तैयार करना होगा जो एक्सटर्नल एग्जामिनर आके उस इंटर्नशिप की जो फाइलें आप बनाएंगे उसको देखकर और आपसे वाइवा लेकर आपको 200 मार्क्स में से मार्क्स देगा। दूसरा है इवैल्यूएटिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ 16 वीक इंटर्नशिप। जो आप 16 वीक करेंगे इंटर्नशिप, उसमें इंटरनल भी रहेगा 50 मार्क्स का। वो आपके टीचर के द्वारा, सुपरवाइज़र के द्वारा आपको देखकर मार्क्स दिए जाएंगे कि आप किस तरीके से आपने काम किया है। फिर 3rd है क्रिएटिंग रिसोर्स सेंटर एंड इनोवेटिव टीचिंग एड्स, ये 50 मार्क्स का होगा। तो इस तरीके से आप देखें तो इंटरनल 50 मार्क्स का और एक्सटर्नल 250 मार्क्स का होगा। तो टोटल आपका 300 का हो जाएगा। इसके अलावा एक और है ग्रेड एक्टिविटी। इसमें लाइफ स्किल डेवलपमेंट होगा और ये ग्रेड एक्टिविटी है। इसमें ए से ई तक ग्रेड आपको दिए जाते हैं। अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो आपको अच्छी ग्रेड दी जाएगी। अब हम बात करते हैं थ्योरी पेपर के बारे में। पहला पेपर है इश्यूज एंड चैलेंजेस ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। इसको 4 यूनिट में बांटा गया है। पहला यूनिट है डेवलपमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस। फिर है रिलेवेंस ऑफ एजुकेशनल थॉट्स ऑफ महात्मा गांधी टू एलिमेंट्री एजुकेशन। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस ऑफ होम, स्कूल, कम्युनिटी ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट। एंड लास्ट है रोल ऑफ सर्व शिक्षा अभियान इन द डेवलपमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया। ये फर्स्ट यूनिट का है टॉपिक है। सेकेंड यूनिट में है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न फॉर एजुकेशन रिलेटेड टू एलिमेंट्री एजुकेशन। नेक्स्ट है
elementary education as referred to in National Policy on Education 1986, Program of Action 1992, New Education Policy 2019। फिर है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 एंड लास्ट है RTE एक्ट 2009। ये आपका सेकेंड यूनिट हो गया। थर्ड यूनिट में इकोनॉमिक इश्यूज़, इसमें पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, एम्प्लॉयमेंट, प्राइवेट पब्लिक सेक्टर, रूरल, अर्बन। नेक्स्ट है पॉलिटिकल इश्यूज़, फीचर्स डेमोक्रेटिक सिस्टम एट सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल सिस्टम्स, गवर्नमेंट। फिर है सोशियो कल्चरल इश्यूज़, जेंडर रिलेटेड इश्यूज़, फैमिली एंड चाइल्ड रेयरिंग इन इंडिया। एंड लास्ट है एजुकेशनल इश्यूज़, इम्पैक्ट ऑफ ICT ऑन चिल्ड्रेन, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, लिटरेसी इश्यूज़, अंडरस्टैंडिंग चाइल्डहुड इन इंडिया, पुअर वुमेन एजुकेशन। ये आपका थर्ड यूनिट हो गया। फोर्थ यूनिट में आएगा आपका चैलेंजेस ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इन टर्म्स ऑफ एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी एंड गवर्नेंस। फिर है वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन, इनरिचमेंट ऑफ करिकुला एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी। नेक्स्ट है टीचर स्टूडेंट लर्निंग आउटकम, लर्निंग स्किल्स ऑफ चिल्ड्रेन, parental involvement and parental education, accommodation, equipment, traditional active classroom। and last है drop out rate, student attendance, achievement level of different type of learner, UEE, universal education, elementary education and PTR। ये आपका फर्स्ट पेपर हो गया। अब आते हैं सेकंड पेपर पे। सेकंड पेपर का फर्स्ट यूनिट, सेकंड पेपर मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, और उसका फर्स्ट यूनिट में फर्स्ट टॉपिक है द मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन प्रोसेस, कॉन्सेप्ट, नीड, रिलेवेंस एंड स्कोप। फिर है दूसरा लेवल ऑफ मेजरमेंट। नेक्स्ट है रिलेशन एंड डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। फर्स्ट यूनिट का ही टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड रोल ऑफ मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। सेकेंड यूनिट है, सेकेंड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक टूल्स ऑफ मेजरमेंट, नेचर, पर्पस एंड टाइप्स ऑफ मेजरमेंट, फिजिकल, एजुकेशनल एंड साइकोलॉजिकल। सेकंड है टेक्निक ऑफ इवैल्यूएशन, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड परफॉर्मेंस टेस्ट्स, सोशियोमेट्रिक, प्रोजेक्टिव एंड स्पेशल टेस्ट। फिर नेक्स्ट है टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन, क्वेश्चनर, स्केल्स, शेड्यूल्स एंड इन्वेंटरीज। ये थर्ड यूनिट में बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, उसमें ऑब्जेक्टिविटी, यूजेबिलिटी, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी एंड नॉर्म्स। नेक्स्ट है स्टेप्स ऑफ टूल कंस्ट्रक्शन, आइटम एनालिसिस प्रोसेस। एंड नेक्स्ट इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी एंड क्रिएटिविटी, इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट एंड इट्स मेजरमेंट, स्टडी एट लीस्ट वन टूल ऑफ ईच। अर्थात इसमें से तीनों के लिए कम से कम एक टूल के बारे में आपको पढ़ना है, एक उपकरण के बारे में आपको पढ़ना है। फिर फोर्थ यूनिट आता है। फोर्थ यूनिट में अप्रोचेस ऑफ इवैल्यूएशन, इसमें फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन,
comprehensive and continuation evaluation, internal and external evaluation, criterion and norm reference evaluation, CGPA and GGPA, एंड लास्ट में है एग्जामिनेशन सिस्टम इन इंडिया एट एलिमेंट्री लेवल। तो ये आपका सेकेंड पेपर हो गया। अब हम आते हैं ऑप्शनल पेपर में, और सबसे पहले इसमें हम लेते हैं स्पेशल एजुकेशन। स्पेशल एजुकेशन का फर्स्ट यूनिट है स्पेशल एजुकेशन कॉन्सेप्ट, नेचर, स्टेटस। दूसरा है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, प्रिंसिपल्स एंड स्कोप ऑफ स्पेशल एजुकेशन इन इंडिया। थर्ड है प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज इन स्पेशल एजुकेशन। एंड फोर्थ है न्यू ट्रेंड्स, इंटीग्रेटेड एजुकेशन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, कॉन्सेप्ट, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस। सेकेंड यूनिट में आते हैं हम। सेकेंड यूनिट में फर्स्ट है स्पेशल चिल्ड्रन विद फिजिकल डिसेबिलिटीज़ एंड ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड। इसमें आपका फिजिकली एंड ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड आएगा। फिर दूसरा है स्पेशल चिल्ड्रन विद विजुअल हैंडीकैप्ड एंड ऑडियो हैंडीकैप्ड। इसमें स्पीच एंड हेयरिंग डिसेबल्ड पूरा आपको देखना होगा। फिर थर्ड है सोशली डिप्राइव्ड एंड इमोशनली डिसेबल्ड चिल्ड्रन। एंड फोर्थ है लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन। इसमें सभी में आपको टाइप्स, नीड्स, प्रॉब्लम्स एंड प्रैक्टिसेस देखने होंगे। तो ये जो 4 टाइप्स हैं इसमें आपको ये सारी चीज़ें देखनी होंगी। फिर है थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट में टाइप्स ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन विद एक्सेप्शनल एबिलिटीज़, मीनिंग, कॉजेज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर दूसरा है टाइप्स ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअली डिसेबिलिटीज़, मीनिंग, कॉजेज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रिवेंशंस। फिर थर्ड है रिकमेंडेशन ऑफ वेरियस कमिटीज़ एंड कमीशंस। इसमें आएगा नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992, PWD अर्थात पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 1995। एंड फोर्थ है नेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ स्पेशल एजुकेशन, रोल ऑफ रिहेबिलिटाइजेशन, काउंसिल ऑफ इंडिया। एंड फोर्थ यूनिट है इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस इन द क्लासरूम, pedagogical strategies, cooperative learning। सेकेंड है लर्निंग स्ट्रेटजीज, पीयर ट्यूटोरियल, सोशल लर्निंग एंड मल्टी सेंसरी टीचिंग। एंड लास्ट है सपोर्टिव सर्विस, रोल ऑफ थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट एंड काउंसलर टू facilitate स्पेशल टीचर। एंड लास्ट है इसमें रोल ऑफ पेरेंट्स, टीचर्स, NGO एंड कम्युनिटी एट लार्ज। ये आपका ऑप्शनल पेपर का पहला पेपर हुआ। अब हम आते हैं सेकंड पेपर पर। सेकंड पेपर है गाइडेंस एंड काउंसलिंग। इसमें देखिए फर्स्ट यूनिट में गाइडेंस में आपको कॉन्सेप्ट, मीनिंग, नेचर, स्कोप, प्रिंसिपल, प्रोसीजर। दूसरा है नीड ऑफ गाइडेंस फ्रॉम सोशल, एजुकेशनल, पर्सनल एंड साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। थर्ड है रिलेशनशिप ऑफ गाइडेंस विद काउंसलिंग, एजुकेशन, डायरेक्शन एंड ट्रेनिंग। एंड फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक है
मेजर एरियाज ऑफ गाइडेंस, एजुकेशनल, पर्सनल एंड वोकेशनल। सेकेंड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक गाइडेंस सर्विसेज। इसमें आएगा सेल्फ इन्वेंट्री, इंफॉर्मेशन, प्लेसमेंट एंड फॉलो अप सर्विस। सेकेंड होगा रोल ऑफ टीचर्स इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गाइडेंस प्रोग्राम फॉर एलिमेंट्री लेवल। और नेक्स्ट है इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड गाइडेंस प्रोग्राम एंड लास्ट इवेल्युएशन ऑफ गाइडेंस प्रोग्राम। तो ये आपका लास्ट हो गया। अब हम आते हैं थर्ड यूनिट पे। थर्ड यूनिट पहला है काउंसलिंग, कॉन्सेप्ट, मीनिंग, नेचर, स्कोप, प्रिंसिपल्स, टेक्निक्स। सेकंड है नीड ऑफ काउंसलिंग। फिर नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड काउंसलिंग एंड लास्ट है इसमें थर्ड यूनिट में टाइप्स ऑफ काउंसलिंग, डायरेक्टिव, नॉन डायरेक्टिव, इलेक्टिव, कैरेक्टरिस्टिक्स, स्टेप्स, मेरिट एंड डीमेरिट। और फोर्थ यूनिट का पहला है द काउंसलर, क्वालिटीज़, रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड एथिकल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंसलर। जो काउंसलर होगा उसकी कौन कौन सी क्वालिटीज होंगी, क्या जिम्मेदारी होगी। फिर उसके बाद से आएगा रोल ऑफ टीचर एज ए काउंसलर। टीचर का क्या रोल होता है, क्या भूमिका होती है काउंसलर के रूप में। और नेक्स्ट है काउंसलिंग ऑफ चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड्स एंड लास्ट है न्यू ट्रेंड्स इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो ये आपका इलेक्टिव पेपर दूसरा पेपर हो गया और ये पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है। अब थर्ड पेपर की तरफ चलते हैं। इसमें वैल्यू एंड पीस एजुकेशन। इसमें फर्स्ट यूनिट में देखिए वैल्यू एजुकेशन, मीनिंग, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यूज़। दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज़। थर्ड है सोर्सेज ऑफ इफेक्ट ऑफ वैल्यूज़ ऑन लाइफ एंड लास्ट है मेथड्स ऑफ फॉस्टरिंग वैल्यूज़, स्टोरी टेलिंग, ड्रामेटाइजेशन, रोल ऑफ प्लेइंग, पर्सनल एग्जाम्पल्स। फिर सेकेंड यूनिट में क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज़, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशियो मोरल एंड स्पिरिचुअल। एंड सेकेंड है प्रोसेस ऑफ इनकलकेशन ऑफ वैल्यूज़ थ्रू एजुकेशन। एंड नेक्स्ट है थ्योरीज ऑफ वैल्यूज़, पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज़, रोल ऑफ एजुकेशन टू ओवरकम नेगेटिव वैल्यू। एंड लास्ट है इंडियन कल्चर एंड वैल्यूज़। थर्ड यूनिट में फर्स्ट है पीस एजुकेशन। इसमें कॉन्सेप्ट, मीनिंग, डिफिनीशन, स्कोप एंड अप्रोचेज ऑफ पीस। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पीस एजुकेशन एंड नेक्स्ट है ह्यूमन मैसेज इन द मॉडर्न वर्ल्ड एंड क्वेस्ट ऑफ पीस। एंड लास्ट है गांधीयन कॉन्सेप्ट ऑफ पीस। अब आता है आपका फोर्थ यूनिट में पहला है पीस एजुकेशन इन इंडिया एंड इट्स डेवलपमेंट। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ल्ड पीस इन इंडियन पर्सपेक्टिव, वसुधैव कुटुंबकम, सर्वधर्म समभाव। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ पीस एजुकेशन इन द प्रेजेंट सिनारियो। एंड नेक्स्ट टॉपिक है सम इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड फॉर वर्ल्ड पीस। नेक्स्ट में है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को। एंड दूसरा है यूएनओ, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, मोटो, मेंबर कंट्रीज, हेडक्वार्टर्स। फिर हम आते हैं ऑप्शनल पेपर फोर्थ पे। इसमें है योगा एजुकेशन फॉर वेल बीइंग। इसमें फर्स्ट यूनिट वेल बीइंग, मीनिंग, कॉन्सेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स, इट्स एजुकेशनल
implications. सेकेंड टॉपिक है डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ वेलबींग एंड नेक्स्ट टॉपिक है बायोलॉजिकल वेलबींग, इसमें हेल्दी ईटिंग एंड बॉडी इमेज सारी चीज़ें आएंगी। फिर है सोशलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल वेलबींग, इसमें हैप्पीनेस एंड वेलबींग्स अक्रॉस टाइम एंड कल्चर ये सारी चीज़ें आएंगी। फिर सेकेंड यूनिट है साइकोलॉजिकल वेलबींग। फिर आएगा आपका मेंटल हेल्थ इश्यूज, मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग। फिर आएगा स्पिरिचुअली एंड वेलबींग, इसमें मीनिंग कॉन्सेप्ट नेचर्स एंड स्पिरिचुअल एंड मॉडर्निटी आएगी। फिर आएगा रोल ऑफ टीचर्स इन फॉस्टरिंग वेलबींग, हैप्पीनेस, विजडम एंड पॉजिटिव थिंकिंग एमॉन्ग लर्नर्स। फिर आपका थर्ड यूनिट में योगा एंड मेडिटेशन। फिर इंट्रोडक्शन टू पतंजलि योगा सूत्र। फिर योगिक डाइट एंड मीनिंग ऑफ माइंड। फिर फोर्थ यूनिट में आएगा आसन, ये सारे आसन्स बताए गए हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है, ये भी आसन ही है। फिर इसमें प्राणायाम, मुद्राज एंड सारी चीज़ें आएंगी। फिर उसमें क्रियाज, सारी क्रिया आएंगी, ये कपालभाति या जितनी भी सारी चीज़ें हैं। फिर आएगा ध्यान में मीनिंग एंड बेनिफिट्स टू ट्रेडिशनल मेडिटेशन टेक्निक, ये सारी चीज़ें आपका योगा में आएंगी। फिर आएगा आपका लास्ट ऑप्शनल पेपर, इसमें है इन्वायरमेंटल एजुकेशन। इसमें फर्स्ट यूनिट में देखिए आप मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वायरमेंट। दूसरा है नेचर, इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ इन्वायरमेंट। थर्ड है मीनिंग एंड नेचर ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन। एंड नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स, इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन। फिर सेकेंड यूनिट में पहला है मीनिंग, कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम। फिर है बायो जियोकेमिकल साइकिल्स, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड वाटर। एंड नेक्स्ट टॉपिक है इंटरडिसिप्लिनरी एंड मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन। नेक्स्ट टॉपिक है अवेयरनेस कैंपेन एंड मूवमेंट्स। थर्ड यूनिट का पहला टॉपिक रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इको टूरिज्म एंड इन्वायरमेंटल एथिक्स। नेक्स्ट है ग्लोबल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेटिक चेंज, ओजोन लेयर डिप्लेशन। एंड नेक्स्ट टॉपिक इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट्स, गंगा एक्शन प्लान, सेव टाइगर प्रोजेक्ट। लास्ट है इसमें थर्ड यूनिट का फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लोरा एंड फौना एक्सटेंशन, मेजर्स टू कंजर्व फ्लोरा एंड फौना। फोर्थ यूनिट का पहला टॉपिक मेथड्स ऑफ टीचिंग इन्वायरमेंटल एजुकेशन, सेमिनार, वर्कशॉप, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग एक ही में है, अलग अलग आ गया है, प्रॉब्लम और सॉल्विंग, ये देखिए, और ये प्रॉब्लम सॉल्विंग एक ही में है। फिर फील्ड ट्रिप्स एंड सर्वेज, प्रोजेक्ट्स एंड एग्जीबिशन। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ मीडिया एंड टेक्नोलॉजी इन इन्वायरमेंटल एजुकेशन। एंड लास्ट है को करिकुलर एक्टिविटीज़ इन इन्वायरमेंटल एजुकेशन इंक्लूडिंग प्लांटेशन। तो इस तरीके से आपका ये BLED फोर्थ ईयर का थ्योरी एंड प्रैक्टिकल एक्टिविटी
हमने आपसे चर्चा की। आप इस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना 4th ईयर का पूरा कंटेंट कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।